अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिम खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एंशिएंट वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम उस दौर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे इस्लाम का गोल्डन एज कहा जाता है, जिसमें इस्लामी ताकतें अपने उरूज पर थी और साइंस में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली रियासत हुआ करती थी। उस दौर में बगदाद ऐसा शहर बन चुका था जो उस समय सबसे ज़्यादा तरक्की पर था और ऐसा माना जाता था कि इस्लामी हुकूमतें आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम कर लेंगी। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब दुनिया को मंगोल नाम की आफत से भी गुजरना पड़ा। मंगोलों के हुक्मरान चंगेज़ खान ने अपनी फ़ौज के साथ मिलकर वो तबाही मचाई जो किसी ने इससे पहले ना देखी और ना सुनी। जहाँ से इस्लामी हुकूमतों का वो सुनहरा दौर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। चंगेज़ खान ने अपनी फ़ौज को इतना मजबूत कर लिया कि कोई भी उनसे जंग करने की सोच भी नहीं सकता था। चंगेज़ खान ने उस दौर की सभी मजबूत सल्तनतों को बर्बाद करके रख दिया, जिसमें ख्वारज़म की अजीम सल्तनत भी शामिल थी, जिसे सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह भी अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी रोक न सके और ये सिलसिला चलता रहा। मंगोल ऐसे ही फतह हासिल करते चले गए। कुछ अरसे बाद जब हलाकू खान जो चंगेज़ खान का पोता था वह तख्त नशी हुआ तो उसने भी चंगेज़ खान की इस मुहिम को आगे बढ़ाया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि हलाकू खान ने उस दौर की सभी मुस्लिम हुकूमतों को अपना निशाना बनाया था। यही उसका असल हदफ था। इसके पीछे की जो वजह बताई गई वो कुछ ये थी कि हलाकू खान को अपनी सौतेली माँ से मोहब्बत हो गई थी, जिस वजह से उसने अपने वालिद का कत्ल कर दिया। लेकिन उसकी सौतेली माँ ईसाई धर्म की थी और उस वक्त ईसाई ताकतें मुस्लिम हुकूमतों की वजह से पहले ही कमज़ोर पड़ चुकी थी। इसीलिए उसकी सौतेली माँ ने उसके सामने एक शर्त रखी कि उसे उन तमाम मुस्लिम ताकतों को तबाह करना होगा, उसके बाद ही वह उससे शादी करेगी। जिसके बाद हलाकू खान ने उन तमाम मुस्लिम रियासतों को तबाह करना शुरू कर दिया जो उस वक्त अपने उरूज पर थी। उस वक्त बगदाद जो अपने वक्त का सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला शहर बन चुका था, जब हलाकू खान ने वहाँ हमला किया तो सब बर्बाद कर दिया। लाइब्रेरी जला दी गई, एक एक शहर को बर्बाद कर दिया गया। तारीख़ में इतना बर्बाद किसी शहर को नहीं किया गया था। और अब हलाकू खान की नज़र बैतुल मक़दिस, मक्का और मदीना को फ़तह करने की थी। उस दौर में इन तीनों शहरों की अमलदारी मिस्र के हुक्मरान ममलूकों के हाथों में थी और हलाकू खान मिस्र पर एक ज़बरदस्त हमले की तैयारी कर रहा था। लेकिन इसी बीच जोजी खान का बेटा बरके खान, जो उस समय मंगोलों की सबसे मजबूत हुकूमत गोल्डन हॉर्ड का हुक्मरान था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और हलाकू खान के मुकाबले आकर खड़ा हो गया। बरकी खान के इस्लाम कबूल करने के बारे में कुछ मुआर्खीन बताते हैं कि बरकी खान अपने मुस्लिम कैदियों को हर परेशानी और आजमाइश में अल्लाह का नाम लेते और इबादत करते देखा करता था। उनके दिल में इस्लाम को लेकर बहुत सारे सवाल थे। जहाँ मंगोल हर तरफ जुल्म और तबाही मचाने के लिए जाने जाते थे, वहीं इसके बरक्स बरकी खान रहम दिल थे। एक बार जब बरकी खान मंगोलिया से वापस आ रहे थे तो रास्ते में मुसलमानों के शहर बुखारा में क़याम किया और वहाँ इनकी मुलाकात उस दौर के एक आलिम नजमुद्दीन मुख्तार अज़्ज़ाहिदी से हुई, जिनसे इन्होंने इस्लाम को लेकर कुछ सवाल किए और अपने दिल में उठ रहे सवालों के जवाब मिल जाने के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अबुल मोअली नासिरुद्दीन रखा और मंगोलों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले शख्स बन गए। इनके इस्लाम कबूल कर लेने के बाद बाकी मंगोल जो बरके खान के साथ थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया और हलाकू खान की फ़ौज के मुकाबले में आ खड़े हुए। बड़ी बड़ी रियासतों को बर्बाद कर देने वाला हलाकू खान अब बरके खान के मुकाबले में आने के बाद छोटी छोटी रियासतों को फतह करने में नाकामयाब साबित हो रहा था और आखिरकार 1262 में बरके खान और हलाकू खान के बीच कॉकसस के पहाड़ों पर एक खूनरेज़ जंग हुई। ये मंगोलों की एक दूसरे के दरमियान पहली जंग थी। इस जंग में हलाकू खान ने अपने भतीजे नोगाई खान के साथ मिलकर हलाकू से जंग की और इस जंग में हलाकू खान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस जंग के बाद हलाकू खान के नाम की दहशत भी ख़त्म हो गई। बताया जाता है कि इस जंग के बाद हलाकू खान अज़रबैजान के किसी इलाके में छिप गया और वहीं कुछ वक्त के बाद उसकी मौत हो गई। हलाकू खान की मौत के कुछ अरसे बाद ही लगभग 1266 में
बरकी खान का भी इंतकाल हो गया। अगर इस वीडियो में हमसे कोई गलती हुई हो या आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम अपनी आने वाली वीडियोस में उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप किसी हुक्मरान या किसी बहादुर रियासत के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़।